Hey guys, I welcome all of you. Thank you so much for joining this free session, free training एंड मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन सभी ने ये डिसीज़न नहीं लिया कि हमें ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो फ्री हो, लेकिन नहीं डिसीज़न लिया क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग हैं। और आप एक एक्शन टेकर हैं मेरी नज़र में। आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो आपने एक्शन लिया, आपने इस फ्री ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक एक्शन टेकर हैं, और एक्शन टेकर ही लाइफ में कामयाब होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉगिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, इनके बारे में। देखिए, दुनिया में जितनी भी वेबसाइटें हैं, जो आप कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं तो जो कुछ ना कुछ खुल के आता है, वो ज़्यादातर दो तरह की वेबसाइट होती है। या तो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, या वो ब्लॉग होता है, या वो दोनों का मिक्स होता है। तो आजकल बहुत सारी कंपनियों की वेबसाइट हैं और उसमें ब्लॉग का एक सेक्शन होता है। अदरवाइज ज़्यादातर ब्लॉग्स होते हैं। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ब्लॉग खुल के आते हैं, जो कि मेरे और आप जैसे लोगों ने ही लिखे हैं कुछ ना कुछ। तो आप कुछ भी सर्च करते हैं, उससे रेलिवेंट गूगल को जो लगता है उसके सामने वेबसाइट ला देता है। वो किसी के ब्लॉग में लिखा हो सकता है, किसी की वेबसाइट पे लिखा हो सकता है। तो अब हम वेबसाइट पे बात नहीं करेंगे, ब्लॉग पे बात करेंगे। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, यानी रिवर्स ऑर्डर में चलती है, यानी पुराना कंटेंट नीचे जाता रहता है, नया कंटेंट ऊपर आता रहता है। तो चलिए, ब्लॉगिंग की डेफिनेशन के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, हम ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और ब्लॉगिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको विश्वास आए कि ब्लॉगिंग से पैसा भी आता है और कैसे आता है। तो कैसे पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा आता है कि नहीं आता। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाके हम गूगल सर्च करके देखते हैं कि ब्लॉगिंग से कितनी इनकम होती है। ये देखिए, आप गूगल में जाइए, गूगल में डालिए टॉप ब्लॉगर्स अर्निंग इन इंडिया। जैसे ही आप डालते हैं तो आपको बहुत सारे नाम सामने आएंगे इस तरह से। जैसे अमित अग्रवाल कोई है, जिनका ये ब्लॉग है lebnol.org, हर्ष अग्रवाल है, और इनका फैजल फारूकी है, श्रद्धा शर्मा है। इस तरह से बहुत सारी और रोज़ भी मिलेंगी। ये टॉप 10 की बात है। अब आपको मैं बताता हूँ अर्निंग इनकी कितनी हो रही है। आप देखिए खुद अपनी आंखों से, ये मैंने गूगल कह रहा है कि अर्निंग्स इन मंथ, पर मंथ, यानी $60,000। अब एक कैलकुलेटर खोलते हैं, और मैंने खोल रखा है, ये देखिए मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है। $60,000 और 75,000 का $1 मान के चले इंडियन रुपीज़ में, तो लगभग 45 लाख रुपए मंथली इनकम है इनकी। और ये टॉप अर्नर है इंडिया में। इस तरह से कितने लोग होंगे इंडिया में जो इस तरह की इनकम कर रहे होंगे? इस तरह की इनकम नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लाखों में तो कर रहे होंगे। ये तो 45 लाख रुपए की मंथली इनकम है। इस तरह से कुछ हज़ारों में भी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। और जब से पेंडेमिक आया है उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू की है, और मैं चाहता हूं कि आप भी करें, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इंडिया में इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो ये सारे लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे, यानी कुछ ना कुछ देखेंगे ऑनलाइन। जब देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यानी आपका कंटेंट देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मोटा मोटी समझ में आया ना कि हाँ, लोग इनकम कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये कोई हर्ष अग्रवाल है, ये $52,000 पर मंथ के हिसाब से इनकम कर रहे हैं। ये 50,000 इनकम है, इनकी $30,000 है। इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी इनकम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम इसमें नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक ब्लॉगिंग शुरू नहीं की। इन्होंने शुरू कर दी इसलिए इनका नाम है। आप भी शुरू कर देंगे तो कुछ टाइम में आपका भी यहाँ पे नाम आने लग जाएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करते जाइए, आपका नाम जरूर आएगा। तो चलिए, ये तो हमने आपको अर्निंग प्रूफ दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग से इनकम कैसे आती है। तो इसके लिए एक सिंपल सर्च करते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी और मेरी लाइफ में ब्लॉगिंग कितनी जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक सर्च करते हैं कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किया होगा। 20,000, 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, जो भी आपका मतलब बजट रहा होगा, आपने मोबाइल ट्राई किया होगा, लैपटॉप ट्राई किया या कुछ और ट्राई किया होगा। यानी बेस्ट शूज़ अंडर 1,000 रुपीज़, बेस्ट शूज़ अंडर 5,000 रुपीज़ आपने सर्च किया होगा। तो कुछ निकल के आते हैं। ये सारे लगभग ब्लॉग्स होते हैं, ज़्यादातर ब्लॉग्स होते हैं इसमें। जैसे ये कोई गैजेट NDTV का है, तो पर्टिकुलर वेबसाइट होगी। जैसे ये है माई स्मार्ट प्राइस, ये एक ब्लॉग है। 91 मोबाइल्स, ये एक ब्लॉग है। इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे। ये जैसे फ्लिपकार्ट का आ गया, ये digit.in, ये भी एक ब्लॉग है।
तो मैंने एक एक करके खोला है इनको, जैसे इनको खोला मैंने, माई स्मार्ट प्राइस को, 91 को, डिजिट को। तो ये माई स्मार्ट प्राइस है। माई स्मार्ट प्राइस पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने 20,000 के अंडर ये कुछ लिखा है। आप भी लिख सकते हैं ऐसा, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे लिखना है। और सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल है, सो एंड सो, ये कितने का है, ये जियोमी है, वट एवर दी थी। तो इस तरह से आप इनको इनकम होती है। कैसे? क्योंकि इसमें से ये बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। जब भी कोई यहाँ जाएगा, क्लिक करेगा, ये पहले स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, इससे भी इनकम होती है। अब मैं आपको इनकम का थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ साथ साथ में। इसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी इनकम होती है, यानी गेस्ट पोस्ट से। यानी कोई आपकी वेबसाइट पे आके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहा है या प्रोडक्ट को शो करना चाह रहा है, तो इसके ये चार्जेबल होता है। यानी ये $500 भी हो सकते हैं, ये $10,000 $500,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर और रुपीज़ में कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इसके वो कितना ही चाहे, वो इसकी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वेबसाइट पे कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको कीमत मिलती है। तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट की अलग इनकम हो रही है इनको। ये जो ऐड चल रहे हैं, ये ऐड है, ये देख रहे हैं आप, गूगल एड्स बाय गूगल, तो ये अलग इनकम है। ये एडसेंस की इनकम है, ये स्पॉन्सर्ड या गेस्ट पोस्ट की इनकम है। इस तरह से बहुत सारी तरह की इनकम होती है। ये भी गूगल से एडसेंस की इनकम है। और अगर हम खरीदते हैं यहाँ पे जाके क्लिक करके, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने दूसरा जो माई स्मार्ट प्राइस का था, जैसे सपोज ये है digit.in पे, जैसे इन्होंने भी लिख रखा है कुछ ना कुछ, जैसे इनको ये बैनर से इनकम हो रही है, यानी ये वो एडसेंस इनकम है, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ये अलग इनकम है। अब जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे इन्होंने कुछ आपने क्या सर्च किया, आपने 20,000 के अंदर जो बढ़िया मोबाइल है वो, तो Redmi Note 10 Pro Max करके कोई है, इसके स्पेसिफिक फीचर्स दे दिए इन्होंने, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया और स्पेसिफिकेशन दे दिया। अब आप एक बाय नाउ पे जाते हैं। अब आप बाय नाउ पे जाते हैं, सीधा अमेजोन पे ले जाता है और अमेजोन इनको अलग कमीशन देता है। ये अफिलिएट इनकम होती है। तो कितनी तरह की इनकम जुड़ी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसका अगर ट्रैफिक अगर आप देख लेंगे ना, तो इतना ट्रैफिक आता है, क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो इतना ट्रैफिक आता है इन पे, जिससे कि इनको मल्टीपल इनकम होती है। आप देख सकते हैं, ये कंट्री वाइज रैंक है इनकी 425 है, यानी इंडिया में 425वीं रैंक पे आ रहा है। अभी इनका इनकम जो मंथली जो इनका ट्रैफिक है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब कितने लोग आ रहे हैं इस पे देखेंगे, दिसंबर में लगभग 6.65 मिलियन लोग आए हैं, यानी 6,65,00,000 के आसपास इतने लोग आए हैं। अगर जनवरी में बात करें तो ये बढ़ गया, फरवरी में थोड़ा कम हुआ, यानी कम ज़्यादा चलता रहता है। मार्च में बढ़ गया, फिर अप्रैल में बढ़ गया, फिर मई में बढ़ गया। तो इस तरह से ये जितने लोग आएंगे, इनको अलग इंप्रेशन का अलग मिलता है, यानी कोई परचेज करे ना करे, जैसे इस पर किसी ने क्लिक किया नहीं किया, लेकिन इनको इनकम हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी तरह की ब्लॉग से इनकम आती है। तो इनकम के बारे में हम पूरे डिटेल में तो बात अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। जैसे ये भी एक ऐड है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो इनको अलग इनकम होगी। ये भी एक ऐड है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये भी अलग इनकम होगी। ये भी एक ऐड है, इस पर भी कोई क्लिक करेगा तो अलग इनकम होगी। अब इस पर जाके कोई बाय करेगा तो अलग इनकम होगी। अगर कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है यहाँ पे और लोग आके सिर्फ देख रहे हैं, तो अलग इनकम होती है इनको। तो इस तरह से बहुत सारी इनकम होती है। अगर ये अब आपकी चॉइस है कौन सा फ़ोन आप लेंगे, आप मोटरोला का ले सकते हैं, तो इस पर भी अगर ये भी लेंगे तो भी इनको इनकम होगी। और ये ऐड है, ये गूगल का ऐड आ गया, गूगल एडसेंस का, तो इससे इनको अलग इनकम हो रही है। तो सब मतलब इतने मल्टीपल, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ गई, अब इनसे अलग इनकम हो रही है इनको। तो हर तरह से इनकम होती है आपको। जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उतनी ज़्यादा इनकम होती है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉग करना कैसे है, ब्लॉग सीखते कैसे हैं, ब्लॉगिंग से कैसे मतलब इनकम कैसे होती है देख लिया, ब्लॉगिंग से लोग कमा रहे हैं ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि ब्लॉग बनाते कैसे हैं और क्या आप ब्लॉग बना सकते हैं। मैंने एक इस पर पूरा आर्टिकल लिखा है, हमारी एक वेबसाइट है excellentopinion.com, पूरा आर्टिकल लिखा है। तो मैं आपको उसी के गो थ्रू करता हूं। अगर उस आर्टिकल को आप रीड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, या आसपास में कई लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज excellentopinion.com पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा स्टार्ट ए ब्लॉग पे। मैंने इसको खोल रखा है, इस आर्टिकल को मैं आपको रीड करके बताता हूं। आप चाहें तो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। स्टार्ट ब्लॉगिंग बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल इन 2021 ऑन स्टार्ट ए ब्लॉग इन 11 स्टेप्स। मैंने इसके 11 स्टेप्स दिए हैं। ये लगभग 30 मिनट्स का टाइम लेगा और बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल का ये ब्लॉग है। इसमें जैसे 30 मिनट्स के अंदर कैसे स्क्रैच से आप कंप्लीट गाइड मिलेगी। ये वीडियो है हमारा यूट्यूब का, आप चाहें तो इसको, ये एनरोल हमारा ब्लॉगिंग कोर्स भी है एक, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है और
मतलब नेग्लिजिबल प्राइस पे हम लोग अभी दे रहे हैं उसको। खैर अभी बात नहीं करेंगे उस पर, मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग बनाना कैसे है ताकि आप वो अर्निंग कर सकें। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, इसके बारे में एक एक चीज़ तो पॉइंट नहीं करूंगा, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो खुद रीड कर सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। स्टार्ट ए ब्लॉग, देखिए इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, $200 बिलियन की होने जा रही है 2026 के अंदर। टोटल इंटरनेट यूज़र है जो कि 83 करोड़ के आसपास, 83 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। इंडियन इकोनॉमी 250 मिलियन हो गई है अभी 2020 के अंदर और डेली ग्रो कर रही है, और $200 बिलियन की होने जा रही है ई कॉमर्स इंडस्ट्री 2026 के अंदर। बहुत बड़ा स्कोप है अभी आप आ जाइए, इतने लोग इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। जैसे जैसे वो सीखेंगे वैसे वैसे आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम होगी। तो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ मिथ्स हैं, कुछ धारणाएं हैं ब्लॉगिंग के बारे में, उनको आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे लिखा है ना, इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यू शुड हैव कोडिंग नॉलेज, आपको कोडिंग नॉलेज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, इतने सालों से कर रहा हूँ, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल्स, कभी ज़रूरी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे आ जाएगी आपको। पहले दिन नहीं आती, दूसरे दिन एक ब्लॉग लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, तो तीसरा होगा वो पहले और दूसरे से बढ़िया होगा, फिर फिफ्थ लिखेंगे वो पहले 4 से बढ़िया होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आ जाएगी आपको। यू मस्ट हैव एसईओ नॉलेज, कोई ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे आप सीखेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए पेड ऐड का आपको आइडिया होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चीज़ें, कोई चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, लेकिन इनकम जब होगी तो आप सीख भी सकते हैं। तो बड़ा सिंपल होता है ये, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें 11 स्टेप्स तो हैं कि कैसे ब्लॉग, मतलब हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री, यानी सबसे पहले तो यही मन में आता है कि मुझे फ्री में कैसे करना है। देखिए इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं, बट हाँ कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं, लेकिन वो स्केलेबल नहीं होती, यानी कि आप उसको जितना चाहे उतना आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसलिए मेरी राय नहीं होती कि फ्री में आप करें, बाकी आपकी चॉइस है। ब्लॉगर है, medium.com है, वर्डप्रेस पे भी फ्री में मिलता है, तो बहुत सारी जगह आपको फ्री मिलता है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अब मैंने डिटेल में दिया हुआ है क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। उसके बाद है कि नीश कैसे पिक करना है, यानी नीश से मतलब है कि आपको एक टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, उस टॉपिक पे जाके आपको क्या करना है, कंटेंट लिखना है। जैसे 91 मोबाइल्स के ऊपर मोबाइल से संबंधित चीज़ें मिलेंगी आपको, वहाँ शूज़ से संबंधित नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई शूज़ की वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे indianshoes.com, कोई आई डोंट नो कोई वेबसाइट होगी, अगर उस पर जाएंगे तो वो शूज़ के बारे में लिख रहे होंगे, न कि मोबाइल के बारे में। तो इसलिए आप एक निश यानी एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर लिखिए, और वो निश ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपको नॉलेज हो, वैसा ही होना चाहिए। इसके बाद में डोमेन, आपका डोमेन यानी जैसे google.com है, amazon.com है, microsoft.com है, flipkart.com है, excellentopinion.com है, astrotalk.com है, astrobabas.com है, या कोई भी और हज़ारों वेबसाइट है, तो उनके जो .com ये जो है ये एक डोमेन होता है। इस तरह से आपका भी एक पर्टिकुलर अपना डोमेन होना चाहिए। आप चाहें तो पब्लिक डोमेन में या फ्री में कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है। मेरा सजेशन है इसमें 400-500 रुपये तक लगते हैं, आप वो ले लें, लेकिन अभी आपको नहीं। अभी आप सीख लीजिए कैसे ट्रेनिंग करनी, आई मीन कैसे ब्लॉगिंग होती है, यानी ब्लॉगिंग कैसे होती है इसके स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। हाउ टू बाई होस्टिंग, अब होस्टिंग क्या होती है, अब आपको कन्फ्यूजन आएगा कि मेरे को डोमेन भी लेना है, होस्टिंग भी लेनी है, वगैरह वगैरह। देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, 2 ही चीज़ें होती है इसमें मेन। एक तो डोमेन लेना होता है जो कि 400-500 रुपये तक आ जाता है, एक होस्टिंग लेनी होती है जो कि अलग अलग रेट्स होते हैं, उसको मान लीजिए 1000-2000 रुपये साल तक का उसका खर्चा होता है, 2-3 हज़ार रुपये का साल तक आ जाती है। लेकिन चाहे तो बढ़िया लेनी चाहिए तो 8-10 हज़ार रुपये में आ जाती है, तो यानी 5-7 हज़ार रुपये साल का खर्चा होता है, और डोमेन भी साल के लिए होता है। तो 4-5 हज़ार रुपये के साल का खर्चा करके आप इस ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लॉगिंग शुरू कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप इस पे आ जाएंगे, या फिर आप इनकम करके इस पे आ जाएंगे। तो होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखा है, इमेज डाली है, वीडियोस डाले हैं, ये सारा वहाँ पे स्टोर होता है। जहाँ से हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जो डोमेन डालते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो वो हमारे सामने कुछ डिस्प्ले करता है। वो सारी चीज़ें जो है वो एक होस्टिंग पे पड़ी होती है, यानी सर्वर पे पड़ी होती है, उस सर्वर से निकाल के हमें दिखाता है। तो एक स्पेस वहाँ पे लेना होता है। जैसे हमारी मोबाइल के अंदर एक वो डेटा कार्ड या उसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो होता है, वो एक होस्टिंग की तरह होता है। लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, वो होस्टिंग की तरह होती है। लेकिन ऑनलाइन जो चीज़ें होती है उसमें होस्टिंग होती है।
इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे कि आपका सारा कंटेंट मैनेज हो जाएगा, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखनी चाहिए, कौन सा लिंक कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ टेक्स्ट आना चाहिए, कहाँ पिक्चर आनी चाहिए, कहाँ फोटो आनी चाहिए, किस तरह से सुंदर लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंटेंट जो आपका है, यानी जो आपने लिखा है कुछ भी या फिर डाला है आपने, इसको मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस सबसे बढ़िया होती है और ये फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। कुछ फिर आपके ब्लॉग के अंदर नेसेसरी पेजेस ऐड करने होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। फिर थीम क्या होता है? लुक, आपकी वेबसाइट का लुक। यानी देखिए आप जितनी भी वेबसाइट खोलेंगे लगभग सभी के अलग अलग लुक मिलेंगे आपको। तो वो क्या होता है? वो थीम होती है कि मेरी वेबसाइट किस तरह से दिखनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो इसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, बिल्कुल नहीं, ये ऑटोमेटिकली टेम्पलेट्स बने होते हैं। बस आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी वेबसाइट के लिए ये वाली टेम्पलेट अच्छी रहेगी या ये वाली थीम अच्छी रहेगी। और एक थीम के अंदर भी बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, तो वो आप इसमें अपनी सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आ जाएगी। उसमें पिक्चर वगैरह है वो एडिट कर लीजिए, यानी आप अपनी पिक्चर लगा लीजिए, उनकी पिक्चर हटा दीजिए, बस बड़ा सिंपल है। प्लगइन्स, ये प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स जैसे आपने देखा था ना कि बाय नाउ अमेजोन पे क्लिक करना है, तो वो एक प्लगइन का बटन है, यानी उस पर जब क्लिक करेगा तो सीधा वो उस अमेजन के एफिलिएट लिंक पे चला जाएगा, यानी कि वो एक प्लगइन से होता है। या फिर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया लिंक शेयर करते हैं या कुछ और करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बड़ा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा बस इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो हो जाएगा। फिर कैसे लिखना है आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल लिखना। जैसे ये हमने देखा ना यहाँ पे कि इसने कुछ लिखा है, मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़, तो इसने ये कुछ लिखा है, ये कैसे लिखना है? ये लिखने के लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू राइट एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल कैसे लिखना है, कंटेंट कैसे लिखना है। फिर इसको मोनेटाइज कैसे करना है, यानी इससे पैसे कैसे आएंगे, यानी उसमें वो बैनर कैसे लगता है, एडसेंस का अप्रूवल कैसे आएगा, इसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट कैसे मिलेगी, या कोई आपका अपना प्रोडक्ट है वो कैसे आप सेल कर सकते हैं। फिर इसको प्रमोट कैसे करना है। देखिए सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसको अगर आपने किसी को बताया नहीं तो वो फ़ायदा नहीं होगा, तो बताना कैसे है। तो ये सारे इसमें 11 स्टेप्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको वर्बली सारा बता दिया है, आप चाहें तो इसमें एक एक चीज़ डीपली पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग फ्री और पेड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा बढ़िया रहता है। इसके बाद में निश कैसे, यानी वो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है जिस पे आप लिखेंगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो पेरेंटिंग पे, हो सकता है आपका फूड पे हो सकता है आपका हेल्थ पे हो, वेट लूज पे हो, आपका मोबाइल पे हो, आपका फिटनेस पे हो, आपका डायबिटीज़ पे हो, आपका हेल्थ केयर पे हो, आई डोंट नो, आपका किसी पे भी हो सकता है। आपका हो सकता है कि बेबीज़ को कैसे संभालें। आप अगर रिसेंट मदर हैं तो आप ज़्यादा बेटर जानती हैं कि बेबीज़ को कैसे संभालें, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे संभालें, उनके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो मतलब कोई भी टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तब आपको मज़ा आएगा, और इस आनंद के साथ में आप करेंगे तो आपको बहुत इनकम भी आएगी। हाउ टू चूज डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है, यानी जैसे google.com microsoft.com है ना, वैसे आपका डोमेन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बड़ा इजी है और आसानी से जाके आप पढ़ के इसको देख सकते हैं। आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके खरीद भी सकते हैं। हाउ टू बाई वेब होस्टिंग, अब वेब होस्टिंग यानी वो स्पेस सर्वर का मैंने आपको बताया था, जैसे मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क की तरह, तो वो हो गया। जैसे कैसे होता है, जैसे hostinger.com है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये मैंने इसमें लगाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, बड़ा आसान है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपना एडमिन और आईडी पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद में सारे स्टेप बताए, फिर सेटिंग में जाइए, फिर ये चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए, बड़ा सिंपल है। इतना ईजी और इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। फिर नेसेसरी पेजेस कौन से हैं, जैसे अबाउट अस का होता है, कॉन्टैक्ट अस का होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा का सारा आपको करना है, जो कि बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखना और ये सब ज़रूरी नहीं है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे कि डिस्क्लेमर जनरेटर फॉर्म पेज, बस। अब इम्पोर्टेंट है इसमें थीम मैंने कहा था लुक, तो लुक के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ एफिलिएट बूस्टर थीम है, लेकिन आप जो भी थीम यूज़ करना चाहें, ये पेड थीम है, इसका फ्री वर्जन भी है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कोई और थीम अगर आपको आइडिया है, आपने ब्लॉगिंग कर रखी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कि आपको कौन सी थीम यूज़ करनी है। प्लगइन कैसे ऐड करना है, प्लगइन मैंने 4-5 लिखे हैं यहाँ पे। वर्डफ्रेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्रेटी लिंक्स हो गया, रैंक मैथ हो गया,
इजी टेबल ऑफ कंटेंट, यानी जब लिखते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में टेबल ऑफ कंटेंट बताई थी ना, इसका एक अलग प्लगइन है, ये वाला, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो इसमें ये एक प्लगइन के थ्रू आता है। तो इस पर जैसे क्लिक करेगा कोई, सीधा सीधा जैसे मैं जाऊँगा ना हाउ टू ऐड प्लगइन्स में, ये सीधा सीधा मुझे यहाँ पे ले आया प्लगइन्स पे। तो ये एक प्लगइन के थ्रू होता है, बड़ा ईजी होता है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। ग्रो सोशल बाय मीडिया वाइन, यानी आप सोशल मीडिया पे कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। लाइट स्पीड कैशे, यानी जो जंक फाइलें हैं उनको कैसे डिलीट करनी है। निंजा फॉर्म, यानी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं बहुत जो नेसेसरी है चीज़ें, और इसका मैंने पूरा डिटेल में उसमें बताया हुआ भी है उस कोर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर ब्लॉग कैसे लिखना है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, और मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं यहाँ पे, मेरे पुराने ब्लॉग्स के लिंक्स भी दिए हैं, आप जाके यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है इसके बारे में डिटेल में डाला है। अब बात आती है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए हम अल्टीमेटली यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, हाउ टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, यानी आपके ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाता है। सबसे पहले गूगल एडसेंस, जैसे कि मैंने बताया गूगल अपने बैनर ऐड लगाता है, ये गूगल का है, एड्स बाय गूगल। तो इसके लिए एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है। अगर आपके पास अप्रूवल है तो जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट खोलेगा, ये इंप्रेशन आ गए, आपको पैसे आ गए। अगर कोई क्लिक करेगा तो और ज़्यादा पैसे आएंगे। यानी अगर इंप्रेशन का अगर मान लो 1 पैसा आ रहा है, एक बार कोई देख ले तो 1 पैसा आ रहा है, 100 लोगों ने देख लिया तो 1 रुपये आ गया। इसी तरह से अगर कोई यहाँ पे क्लिक कर देता है तो उसका 1 रुपये आता है डायरेक्ट। यानी 1 रुपये फिक्स नहीं है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, वो ऐड टू ऐड डिपेंड करता है। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे ज़्यादा इनकम होती है। यानी किसी ने देखा और क्लिक किया तो क्लिक करने वाले से ज़्यादा इनकम होती है बजाय देखने वाले की। तो इंप्रेशन तो आ ही जाएगा, यानी देख तो लेगा ही, जब खुल लिया देख ही लेता है, वो बाय डिफॉल्ट है वो। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर, अगर आपके यूज़ का है तो आप क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कोई यूज़ पे क्लिक करता है तो उसको इनकम होती है। इसके बाद ये तो हो गया गूगल एडसेंस। इसके बाद स्पॉन्सर्ड पोस्ट, जैसे अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, इसका अलग से चार्ज करता है। ये जो इसका माई स्मार्ट प्राइस का ओनर है, कोई भी है, ये इसका अलग चार्ज करता है कि मैं आपका प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाऊंगा। तो इसने टॉप पे दिखा रखा है, इसने नहीं दिखा रखा। अगर ये पे करता तो ये ऊपर आता। तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट, इसका अलग चार्ज होता है। हो सकता है ये फ़ोन इससे बढ़िया ना हो, ये बढ़िया हो और ये ना हो, तो जो बढ़िया होता है ऊपर आना चाहिए, बट स्पॉन्सर्ड है इसलिए पहले आ रहा है। तो इसीलिए ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट के अलग से चार्ज है, ताकि जो भी आए उसको सबसे पहले नज़र ये है। ज़्यादातर हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम क्लिक कर देते हैं इसी पे कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, और हमें ये चीज़ों का पता नहीं होता, छोटा सा लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। इसी तरह से फेसबुक में आप बहुत सारे देख रहे होंगे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा बीच में, वो एड्स होते हैं। इसके बाद बैनर एड्स, बैनर एड्स भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे स्पेस छोड़ दिया, जैसे हमारी वेबसाइट पे देख लेते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप इस पे जाएंगे तो ये सारे बैनर एड्स हैं। यहाँ पे ये सारे बैनर एड्स हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस रख रखा है, और यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो इससे सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हमें जनरेट होती है। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, अगर मान लो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बाय नाउ पे, तो ये हमें एक अमेजोन के वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखो रीडायरेक्ट हो रहा है, थैंक्स फॉर विजिटिंग digit.in। अब ये अमेजोन पे चला जाएगा, और अमेजोन पे जाएगा तो ये एक पर्सन जो ये डिजिट वाला है, इसका कोई एक एफिलिएट लिंक है, अमेजोन लिंक जनरेट करके देता है। तो वो आप भी जनरेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है उसकी प्रक्रिया, वो मेरे कोर्स में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अब आपको क्या होगा, अब आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट होगी इससे। ये ओपन हो जाता है, तब तक हम दूसरा देख लेते हैं। ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विस, मान लीजिए कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई नॉलेज है, आपके अंदर कोई स्किल है, एक्सपर्टीज है, जो भी है आपके पास, आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे उस सर्विस को डाल दीजिए कि आप ये सर्विस देते हैं। अब जैसे मेरी एक्सपर्टीज है ब्लॉगिंग की, मैं इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक कोर्स रिकॉर्ड कर दिया। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ। अभी जैसे फ्री ट्रेनिंग है ये तो, लेकिन फ्री ट्रेनिंग में मैं सारा कुछ तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि 10-15 मिनट का ही टाइम होता है, जिसमें लोगों की मेंटालिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर फ्री बोलेंगे तो भी 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम देते। लेकिन हाँ, अगर आपका इसमें कुछ पैसा लगा होता है तो आप ज़रूर टाइम देते हैं। तो इसीलिए फ्री ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देने की वजह से इसको शॉर्ट रखा जाता है। लेकिन इतना मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं इस 10-15-20 मिनट के वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बनाई है, और उस ट्रेनिंग के बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग का जैसे ही लिंक खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन खुल जाएगा।
फिर जो आपने लिखा है उसको प्रमोट कैसे करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि कैसे आप इसको प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे आएँ, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सोशल मीडिया पे जाके कर दीजिए आप, बड़ा इजी है। जैसे ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, आप इसको भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स बने हुए हैं, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स बथेरे बने हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने निश के रेलिवेंट कोई फॉर्म निकाल लीजिए, उसमें जाके कोई क्वेश्चन देखिए लोगों के, और इसमें पूरा डिटेल में बताया है मैंने कि कैसे करना है प्रोसेस वाइज। और फॉर्म हो गए, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट होती है, जैसे quora.com आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उस तरह की और भी वेबसाइटें हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग, यानी कि आप गेस्ट बन जाइए किसी की ब्लॉग पे, या फिर आप किसी को गेस्ट बना लीजिए, यानी स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरह। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी के ब्लॉग पे लिख रहे हैं, तो वो आपको कहेगा कि या तो मुझे चार्ज दो, या फिर आपके ब्लॉग पे मेरा पोस्ट डालो। तो यानी एक्सचेंज कर लीजिए, जैसे उसने आपके बारे में लिखा, आपने उसके बारे में लिख दिया, तो दोनों का ग्रो हो गया। तो इस तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग होती है। यानी आप बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी है जहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर आप ब्लॉग किसी और की वेबसाइट पे जाके या किसी और के ब्लॉग पे जाके लिख सकते हैं आर्टिकल, उसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली आंसर, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपके कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। कंक्लूजन, ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया। यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो 15-20 मिनट का टाइम था, ये हमने इसलिए शेयर किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल सके। और अगर आप ये मेरा पूरा नॉलेज अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले लॉकडाउन से पहले हम इसको ऑफिस में पढ़ाते थे बच्चों को। इसके लिए जो चार्जेस था बहुत हैवी चार्जेस था, क्योंकि वो ऑफलाइन थी, पूरा मैनेज करना पड़ता था। उसके लिए 15,000 का कोर्स था ये, जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके उसको ब्लॉगिंग से अर्निंग करना सिखाते थे। लेकिन ऑनलाइन आ गए हम लोग जैसे ही लॉकडाउन आया, क्योंकि उसके बाद में सारी चीज़ें बंद हो गई, पूरा लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको आप लें, और वैसे जैसे हमने रिकॉर्ड किया तो इसकी कीमत जो मार्केट प्राइस है वो 5,000 रुपीज़ है। आप 5,000 सुन के इधर उधर मत हो जाइएगा, क्योंकि हमने और डिस्काउंट दिया है इस पे जो एक्शन टेकर्स है उनके लिए। लेकिन हाँ, मार्केट प्राइस इसकी 5,000 रुपीज़ है। और ये 5,000 कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियली आपको हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी इनकम शुरू होगी तो जब 45 लाख रुपए तक का अमित अग्रवाल का हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी कम हो सकती है। तो ये 5,000 रुपये कहाँ अटकेंगे उस टाइम, कुछ भी नहीं। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग, आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप ब्लॉगिंग जरूर करें। इसके लिए पैसा बैरियर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पैसा की वजह से आप ब्लॉगिंग छोड़ देंगे, ये एक इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ब्लॉगिंग जरूर शुरू करें। ब्लॉगिंग में जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका 100% दें। लेकिन इसमें सारे जो रिजल्ट्स हैं, जैसे किसी का मैंने दिखाया, तो वो टिपिकल नहीं है, वो आपकी मेहनत पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, आपके नॉलेज पे, स्किल पे, उन पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू करनी है। शुरू करने के बाद में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ब्लॉगिंग आप शुरू कीजिए। 5,000 का कोर्स है जो एक्शन टेकर्स के लिए मैंने आपको 499 यानी 90% तक की छूट दे दी है। अब आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 499 भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि 499 से कम इसका रेट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि फिर आप वैल्यू नहीं करेंगे। सस्ती चीज़ों की वैल्यू नहीं करती है पब्लिक, और अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वीडियोस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे ब्लॉगिंग से पैसा नहीं आता। ऐसा नहीं होता, ब्लॉगिंग से पैसा आता है, लेकिन आप उसको चीज़ों को उसी वे में इंप्लीमेंट करें तब। तो मैंने पूरे सिस्टमेटिक वे से पूरा डिटेल में कोर्स बनाया, जिसमें जो भी टॉपिक मैंने अभी बताए उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकली और करके दिखाया है। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स का नाम है हाउ टू डू ब्लॉगिंग एंड मेक मनी। इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो 500 यानी 499 के समथिंग का है, ये 90% तक का ऑफ है इस पर। अब अगर आप 499 देते हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास, ये 500 रुपये आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक दिन शाम को किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा सकते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल का आजकल कवर भी 500 रुपये तक का आता है, या आप कुछ और कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ये कोर्स कर लिया और आपका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो मिरेकल हो सकता है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जब अमित अग्रवाल जी का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया जो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, $60,000 जब आ सकता है तो उनको सोच के देखिए क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं। तो आपके भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उन्होंने पहले शुरू किया, आप आज शुरू कर रहे हैं। उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी थी, आज आपके लिए अलग अपॉर्चुनिटी है।
तो किसी का कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ आप कहीं ना कहीं लैंड जरूर करेंगे, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ब्लॉगिंग में वो पावर है। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है, मेरा आपसे कहना है कि आप ज़रूर ब्लॉगिंग को कोर्स कीजिए और ज़रूर इसमें अपना एक भाग्य आजमाइए और आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आपको ट्रेनिंग में मिलता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा वीडियोज़ के फॉर्म में, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट में रहते हैं। थैंक यू सो मच। नीचे बटन दिया गया है, जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए। 499 कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपने कोर्स कर लिया तो मिरेकल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।